मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह के बजे हैं 8 और अभी बाबू जा रहा है स्कूल। तो आज पलक स्कूल नहीं गई हैं तो पलक जाएंगी बाबू को छोड़ने स्कूल। पलक के दाढ़ में दर्द हो रहा था तो इसलिए पलक आज नहीं गई हैं। आज दिन है शनिवार का और मेरी वीडियो एडिटिंग हो नहीं पाई थी तो इसलिए ये ब्लॉग आपको मिलेगा मंडे को। और सुबह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ धूप भी निकल आई है। बहुत गर्मी पड़ रही है गाइस। बारिश होते ही और जैसे ही बारिश बंद होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उसके बाद गाइस देख सकते हैं अभी हम करेंगे बिस्तर को ठीक। यहाँ पर खोल देते हैं पर्दे, सारे पर्दे हम धुल के डालेंगे गाइस। तो आपको बता रहे हैं कि हम रूम चेंज करने वाले हैं। पता नहीं है मेरा डिसीजन ठीक होगा या नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी लगता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बस दिक्कत यही है कि एक रूम है और सुबह के टाइम जब खाना बनाते हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शायद हमारे पास किचन होती तो ये रूम हम कभी खाली नहीं करते। और मुझे ये भी पता है जितना आराम मुझे इस यहाँ पे है शायद कहीं नहीं। वहाँ यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रूम एक है, लेकिन पोछा वगैरह मुझे बहुत लगाना पड़ता है। रहने के लिए मेरे पास एक रूम है, लेकिन काम करने के लिए मेरे पास यहाँ पर बहुत जगह है जिसे हम यूज भी नहीं करते। वहाँ भी हमें यहाँ पे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। उसके साथ और दूसरी चीज़ क्या है, साफ़ सफाई करने के बाद भी सुनना पड़ता है। अगर कोई इंसान साफ़ सफाई कर रहा है और तो उसको कम से कम सुनाओ तो नहीं, जब मन में आए तब आके सुना के चली जाती हैं मकान मालिक। लेकिन हाँ, वैसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो भी किराएदार हैं वो भी अच्छे हैं। अभी एक नई किराएदार आई हैं, वो थोड़ी ठीक नहीं है, वो गंदगी बहुत करती हैं, वो सफाई नहीं करती हैं। इस वजह से मेरा मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो हैं इकट्ठे कर लिए हैं, सारे खोल दिए हैं, पर्दे वगैरह चादर हटा दी है। और दाल बन गई थी, दाल मैंने बनने रख दी थी। और दाल में लगा देते हैं तड़का। जब गाइस कहीं से रूम खाली करो तो बहुत बुरा लगता है। कहीं नई जगह जाओ तो सेटलमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ पे हम रूम देख कर आए हैं, रूम तो काफ़ी बड़ा है, बरामदा भी है, किचन बहुत छोटी सी है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो किचन छोटी है कैसी भी है और रूम काफ़ी बड़ा है तो चलो ले लेते हैं। अब पता नहीं वहाँ जाकर मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आता है। ये जिंदगी, किराए के घर की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है गाइस। आज यहाँ तो कल वहाँ। हम अच्छे से सेट हो पाते हैं, अच्छे से हमें सब कुछ रहने लगते हैं, चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं, तब तक हमारी बारी आ जाती है रूम चेंज करने की। सच बताएं, कभी कभी बहुत अकेले बैठे होते हैं तो बहुत रोना आता है कि ये ज़िंदगी होती है ये किराए के घर की। और गाइस दूसरा क्या, सबसे बड़ा क्या होता है ना, मिडिल क्लास होना। बस मैं तो हर किसी से यही कहूँगी कि जवानी में जितना हो सके उतना पैसा कमा लो, ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। चाहे कितनी भी महंगी चीज़ हो तुरंत ख़रीद लो, महंगी सी महंगी चीज़ आपको सस्ती लगे। पैसा होना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं तो अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ और यही सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे बस सपोर्ट करो और मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बस मेरा एक ही सपना है, मेरा छोटा सा घर हो पर मेरा अपना हो। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि बस भगवान जी मुझे जल्दी से कामयाब बना दें, ताकि मैं अपना छोटा सा आशियाना बना पाऊँ। और मुझे कोई ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान जी से, बस भगवान जी से मैं यही चाहती हूँ मुझे इतना कामयाब बना दो ताकि मैं अपना छोटा सा घर बना सकूँ, अपने बच्चों को सुकून से अपने घर में रख सकूँ। बस यही सोचती हूँ और हर रोज़ भगवान से बस इसी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सस्ते कपड़े पहन लो, थोड़ा कम खा लो, वो सब चलेगा, लेकिन अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर नहीं है ना तो आप कितना अच्छा खा लो, कितना अच्छा पहन लो, वो सब बेकार है। और घर अगर है तुम्हारे पास और सस्ता खा लोगे पहन लोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्लैब से सारा सामान उतार लिया है गाइस।
और थोड़ा बहुत सामान जो ऊपर का है वो मैं सारा अभी पैक कर लूँगी, ताकि कल मैं रूम खाली करूँगी संडे के दिन और ये वीडियो शनिवार की है, तो इतनी दिक्कतें ना हो। तो थोड़ा बहुत सामान आज रख लूँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है सामान पैक करने में, फिर सेटलमेंट करने में। और मुझे तो ना ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाते हैं जब हम रूम चेंज करते हैं। लोग एक ही मूवमेंट कर लेते हैं, उसमें क्या होता है ना, उनका पति का हाथ होता है, पति का साथ होता है। हमारे यहाँ हमारे पति वो और उल्टा डांट देंगे, काम कर रहे होंगे तो कहेंगे अरे तुम्हारा कैमरा चलाना क्या ज़रूरी थोड़ी ना, वो ऐसे बोल देते हैं। वो नहीं करते हैं उन चीज़ों में। तो यह है कि मेरी बेटी है तो थोड़ा बहुत मैं उससे शूट करवा लेती हूँ, तो तब भी हमारी वीडियो शूट हो जाती है। छोटा मोटा सामान ही ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी एक एक चीज़ इतनी सेट अच्छे से रखी हुई थी तो लगता ही नहीं था इतना सामान है। और जब कमरा चेंज करो तो ऐसा लगता है कि कितना सामान हो, और जब वही सामान सब सही से रख लो ना तब पता ही नहीं चलता है कि इतना ज़्यादा सामान है भी। तो यहाँ पर कुछ मैंने जो बटर पेपर मंगाए थे उसके रोल इकट्ठे किए हैं, मैंने फेंके नहीं है। इससे मैं क्या करूँगी ना, इस पर पेंट कर लूँगी, और पेंट करने के बाद इसमें रेडीमेड फ्लावर लेकर आऊँगी और फिर दीवार पे लगा लूँगी, तब वो ना बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसलिए, या फिर कुछ और जैसे क्या बना सकते हैं घर पे, चूड़ी इस भी बहुत अच्छा बन सकता है इस पर, इससे। तो यहाँ पर पलक हमारी हेल्प कर रही थी, इन्हें दवाई खिला दी है। दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, एक दाढ़ इनकी उखड़वा दी है, फिर से दूसरी दाढ़ भी इनकी खुक्कल हो गई है। और छोटे छोटे बच्चों के पता नहीं क्या हो जाता है। और आजकल तो बीमारी की कोई पता ही नहीं है, कौन सी बीमारी किसे लग जाए कुछ पता नहीं चलता है। पहले उम्र के हिसाब से बीमारियां लगती थीं, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या बीमारियां लग रही हैं कुछ नहीं पता। यहाँ पर ये छाता बिल्कुल नया था, और ये छाता रखे रखे ही ख़राब हो गया, टूट गया छाता पूरा। इसका जो ऊपर का जो कवर था ना ये बहुत सुंदर था, अच्छा था। तो पलक करी इसे निकाल दे रहे हैं, मम्मी कुछ बना देना मेरे लिए। तो मैंने कहा छोड़ो फेंक दो, वो नहीं मानी तो उसने निकाल दिया। मैंने कहा चलो निकाल लो, कोई बात नहीं है। तो सारा सामान हमने जो भी उतारा था ऊपर से, वो सारा सामान हमने भर के रख दिया है कट्टों में। अब लगा देते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाएंगे बाद में, पहले अलमारी के जो डिब्बे यूज नहीं करने हैं वो डिब्बे भी सारे पैक कर ले रहे हैं। बस 2-3 डिब्बे छोड़ेंगे जिसकी ज़रूरत है, बाकी ये डिब्बे भी हम पैक करके रख ले रहे हैं। गाइस 2 दिन पहले हम ये कैलेंडर लेकर आए थे शिव जी का, और एक लेकर आए थे कृष्ण जी का, और वो हमने दीवार पे लगाया। और ये लक्ष्मी माँ का, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ये निकलने वाले हैं नहीं, इतने अच्छे से हमने चिपकाए थे। अगर इन्हें छुटाऊंगी तो ये सब कैलेंडर फट जाएंगे। वैसे क्या होता है ना, गर्म चीज़ को इस पर लगा दो तो छुट जाता है, लेकिन हमारे भगवान जी हैं तो इसलिए हम कोई गर्म चीज़ इस पर लगा भी नहीं सकते हैं। वैसे प्रेस कोई जैसे गिलास पे स्टिकर वगैरह नहीं छुट रहा हो, नए बर्तन लेकर आओ तो आप गैस पे रखो ना, तब ये तुरंत छुट जाता है, क्योंकि उस पर जो ग्लू लगा होता है वो गर्म चीज़ से पिघल जाता है, तो स्टिकर बहुत आसानी से छुट जाते हैं। लेकिन हम भगवान जी की वजह से उस पर प्रेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमने खाना खाया था। खाना खाने के बाद देख सकते हैं कपड़ों का ढेर, ऐसा समझो आज तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई है। कपड़े धोते धोते और जो थोड़ा बहुत सामान पैक किया, घर में और भी काम होते हैं। सुबह को बाबू को स्कूल भेजा था, उसके लिए नाश्ता बनाया था, तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई आज तो। और हम कै बजे फ्री हुए थे, 3 बजे। 3 बजे तक हमने कपड़े धोए, 3 बजे हम नहाए, ऑफिस बज गए थे 3:30। फिर सीधा हमने चाय पी और थोड़ी देर आराम किया, फिर शाम का टाइम हो गया था खाना बनाने का। लेकिन फिर भैया मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आगे कोई वीडियो शूट करें, तो मैंने कोई भी वीडियो आगे शूट नहीं की है। और इतने सारे कपड़े पता है आप नल से तो धो ही नहीं सकते हो, आप टंकी से ही धो सकते हो, नल से नहीं धो सकते हो कपड़े। इतने कपड़े तो यही आराम होता है मोटर का, तो बस मुझे यही चाहिए। तो अभी सबसे पहले मैं धोंगी पर्दे, वहाँ पे भी पर्दे लगाने पड़ेंगे, खिड़की हैं तो उन पे यही पर्दे काम आ जाएंगे। अलमारी में नहीं लगाऊंगी तो भी कोई बात नहीं, वहाँ पे अलमारी इस तरीके से है कि वो सामने से दिखेगी नहीं, इतना सामान उसका नहीं दिखेगा। और यहाँ जो अलमारी थी वो सामने से दिखती थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए। तो गाइस देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हमने धो लिए हैं। अब बाकी कपड़े हमारे थोड़ा बहुत बचे हैं वो भी धो लेते हैं। और फिर ड्रेस वगैरह भी थी उसको भी धोना था बच्चों की, क्योंकि आज शनिवार है
और कल है संडे, तो बच्चों की 3-4 जोड़ तो ड्रेस ही थी, पतिदेव के कपड़े थे, बेडशीट थी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और अभी तो रोज़ बारिश हो रही है, बस कपड़े डाल के आओ तुरंत बारिश, इतनी तेज़ धूप होती है और फिर तुरंत बारिश हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बारिश भी होगी या अभी होगी बारिश, कुछ पता नहीं चलता मौसम का इस टाइम। तो अभी हमारी बेटी थी तो उसने वीडियो शूट कर दी, अगर वो नहीं होती तो वीडियो शूट नहीं हो पाती। बाहर कैमरा लगाना अच्छा नहीं लगता है, और अंदर बाथरूम छोटा है तो वहाँ कपड़े धुल नहीं पाते हैं, तो बस यही प्रॉब्लम आती हैं। ये प्रॉब्लम तो उसी दिन ख़त्म होगी जिस दिन अपना घर होगा, और अपना घर पता नहीं कब होगा, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि कब होगा। तो चलिए हम चलते हैं छत पर। छत पर आ गए, देख सकते हैं धूप तो बहुत भयंकर थी, तो मैंने सोचा चलो पहले हम कपड़े डाल के आएंगे, उसके बाद ही हम नहाएंगे। अगर नहाकर कपड़े डालने जाएंगे तो नहाए बिना नहाए एक हो जाएंगे, क्योंकि 2 बाल्टी भर के कपड़े थे, एक पूरी बड़ी बाल्टी भर के थे और एक छोटी बाल्टी भर के थे, तो कपड़े डालने में भी 15-20 मिनट तो लग ही गए थे आराम से। और हवा तो वैसे अच्छी चल रही थी, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा भयंकर थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि इस तरफ से अगर हम पर्दे डाल रहे थे ना तो पड़ नहीं रहे थे तार पे, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। लेकिन हवा चल रही, हवा लग तो नहीं रही थी, नीचे तो लगती ही नहीं है बिल्कुल, बस ऊपर ही लगती है, या तो इस टाइप का रूम बना हो जिससे हवा लगे। तो पर्दे भी 3-4 थे और पर्दे लाने को हैं। अब पर्दे क्या लाओ, क्योंकि हर जगह जाओ तो हर जगह की अलमारी की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो फिर पर्दे ले आओ तो फिर वो हर जगह अलमारी में एक बराबर होते नहीं हैं, वो कहीं छोटे हो जाते हैं कहीं बड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे ही नहीं लगते हैं। इसलिए अब मैंने ये बाबू का बैग भी धो दिया, पुराना बैग था तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देते हैं, वो खेलता रहेगा, वरना तो नया वाला बैग लिए लिए घूमता रहता है, उसको गंदा कर देता है। अब सब पे लगा देते हैं चिमटी, क्योंकि बिना चिमटी से तो कपड़े रुक ही नहीं सकते हैं, सारे कपड़े उड़ जाएंगे। लेकिन लगता तो ऊपर अच्छा है, ऐसा हो मतलब कमरा ऊपर हो, खूब हवा आए कमरे के अंदर। लेकिन छत पे गर्मी भी बहुत लगती है गाइस दोपहरिया में, नीचे रूम का तो दोपहर में इतना ठंडा रहता है, पंखा चलाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और वहीं छत पर आओ ना तो इतना गर्म लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। हाँ सुबह शाम बहुत आराम है, सर्दियों में भी ऊपर आराम है, बस गर्मी में दोपहरी में बहुत दिक्कत होती है, बाकी तो हर टाइम छत पे आराम ही आराम है। ये बाबू की मैं तकिया भी धो दी है, बाबू तकिया बहुत जल्दी गंदी कर देता है, वो तो इधर उधर फेंक देता है, फिर उस पर पैर भी रख देता है, तो फिर बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी तकिया को धोया है, तो इसकी रुई में ना पानी भर गया, तो थोड़ी सी रुई इकट्ठी होने लगी है, तो कई बार मैंने धुल दी है ना ये तकिया इस वजह से। तो सारे कपड़े हमने डाल दिए हैं और अब चलते हैं नीचे गाइस। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अगर आपको छोटी सी ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए गाइस राधे राधे। और आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, जैसे कि आप बड़े क्रिएटर को करते हो ना उसी तरीके से थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकूँ अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।